बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਤੀਫੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸक्राइब नहीं किया तो वो सारी रात टपदा रहेगा। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहाँ शोहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शोहर खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चलें या आंधी आने का इंतजार करोगे? एक सरदार की जुराबों से इतनी बदबू आती थी कि जहाँ भी जाता वहाँ से लोग भाग जाते। बीवी ने नई जुराबें ला कर दी और कहा, मेरे भाई की शादी है, नई जुराबें पहन कर आना। सरदार जब शादी में गया तो लोग फिर भाग गए। बीवी ने गुस्से से पूछा, नई जुराबें नहीं पहन कर आए? सरदार ने कहा, मुझे पता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, इसीलिए मैं पुरानी जुराबें भी जेब में डाल कर लाया हूँ। मारो मुझे मारो। एक मौलाना साहिब कत्ल के मौजू पर बात कर रहे थे कि एक आदमी वहां से देर से पहुंचा। मौलाना साहिब फरमा रहे थे कि मारने वाला और मरवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं। देर से पहुंचने वाला फौरन खड़ा हुआ और पूछा, मौलवी साहिब मरवाने वाला क्यों जहन्नमी है? तो उसके पास बैठा शख्स बोला, बह जा कंजरा चुप करके, इनू अपनी पै गई है, इत्थे कत्ल दी गल हो रही है। हाय ओए रब्बा। एक औरत का बच्चा गुम हो गया, बड़ी टेंशन में थी। उसके घर के करीब मौलवी साहिब का घर था। मौलवी साहिब रात को 1 बजे तकरीर करके थके हुए घर वापस आए। औरत ने उनका दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। मौलवी साहिब ने दरवाज़ा खोला। औरत बोली, मेरा बच्चा सुबह से गुम है, उसे ढूंढने के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह बताएं। मौलवी साहिब बोले, मोहतरमा रात 1 बजे का टाइम है और मैं थका हुआ आ रहा हूँ तकरीर करके, ये सोने का टाइम है, सुबह आना। औरत बोली, मेरा बच्चा गुम है और तुझे अपनी नींद की पड़ी है। मौलवी ने सोचा कि इस औरत ने मेरी जान नहीं छोड़नी। उस मौलवी ने अखबार लेकर उसका एक कोना फाड़कर स्पेशल सी बत्ती बनाकर तावीज़ की सूरत में उसे दे दिया और कहा, जाओ ये ईंट के नीचे रख दो, सुबह बच्चा वापस आ जाएगा। हालांकि मौलवी साहिब को मसला बताना चाहिए था, इसीलिए उसने अपनी जान छुड़ाई। औरत ने भी उस तावीज़ को ईंट के नीचे दबा दिया। अल्लाह की शान, सुबह बच्चा घर वापस आ गया और औरत 10 किलो मिठाई 2 सूट लेकर सीधा मौलवी साहिब के घर गई और हदिया उसकी टेबल पे रखा कि आपने रात तावीज़ दिया, सुबह मेरा बच्चा घर वापस आ गया, ये हदिया कबूल करें। इतनी बात सुननी थी कि मौलवी साहिब की अपनी बेगम ने जूती उतार ली और बोली, आपने उसे रात को तावीज़ दिया, सुबह बच्चा घर वापस आ गया। मेरे सगे भाई को गुम हुए 16 साल हो गए, आज तक वापस नहीं आया। बस फिर क्या था, मौलवी साहिब को शदीद मार पड़ी और वो अभी तक अस्पताल में हैं। ओह माय गॉड। जज चोर से, तुम 15वीं बार अदालत में आए हो, इसीलिए तुम पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। चोर हाथ बांधकर, हजूर बाकायदा आने वाले गाहक के साथ तो कुछ शराइत होनी चाहिए। ओ तेरी खैर। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मर्द हजरात अपनी अपनी औलाद की खबर सुनने के लिए मुंतजिर बैठे थे। नर्स आई और बोली, मिस्टर सिम्थ मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। मिस्टर सिम्थ खुशी से चिल्लाया, क्या इत्तेफाक है, मैं डबल डेकर बस चलाता हूँ और मुझे बच्चे भी डबल हुए। कुछ देर बाद दोबारा नर्स आई और एक और नाम लिया और बोली, मिस्टर जोसेफ मुबारक हो, इंतहाई हैरत अंगेज, आपके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। मिस्टर जोसेफ खुशी से चिल्लाया, वाह क्या इत्तेफाक है, मैं 4 स्टार होटल में काम करता हूँ और मेरे यहाँ 4 बच्चे कैसे ना होते। ये मंजर देखकर करीब बैठा एक आदमी बेहोश हो गया। नर्स ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो आदमी होश में आया। नर्स बोली, अगला नंबर तुम्हारी बीवी का है, क्या हुआ तुम्हें? आदमी बोला, दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और 7 अप की फैक्ट्री में काम करता हूँ। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक पेंडू की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। सुहाग रात के बाद सुबह लड़की की माँ ने पेंडू से उर्दू में पूछा, हाँ बेटा, तुमने हमारी लड़की को कैसे पाया? तो उसने जवाब दिया, खाला जी 2 बारी अग्गों पाया तो 1 बारी पिछों पाया। हाय ओए रब्बा। खान साहिब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहिब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लग गईं। खान साहिब भी उनको देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला, गुलनाज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। बेड़ा गर्क। खातून ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट जाने का किराया क्या लोगे? टैक्सी ड्राइवर ने कहा 450 रुपये। खातून, अगर मैं अपने शोहर को भी साथ ले चलूं तो? ड्राइवर बेजारी से बोला, तब भी 450 रुपये। बीवी ने शोहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया, मैंने गलत कहा था क्या? अब साबित हो गया तुम्हारी एक पैसे की भी अहमियत नहीं है। ले फिर। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बेग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैंने इसको कीड़े मारने वाली दवाई पिला दी है। इत्थे रख।